हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है, एग्ज़ाम्स के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज है हमारा डे नंबर 18 ऑफ आवर एनसीईआरटी सीरीज़, जहां पर आज से हम क्लास 6 की ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 6-7 की हिस्ट्री हो चुकी है, 8th की साइड बाय साइड चल भी रही है एनसीईआरटी। तो मैंने सोचा कि अब हम ज्योग्राफी को भी शुरू करते हैं। ठीक है, आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप DSSS भी कर रहे हैं, KVS कर रहे हैं, आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटीज़ बेस होता है और उसी के लिए एनसीईआरटीज़ जो है वो चलाई जा रही है सीरीज़। ठीक है, तो आपका जो फोबिया रहता है एनसीईआरटी वाला वो निकल तो भी जाएगा, इसीलिए ये सीरीज़ चलाई जा रही है। देयर इज़ नो अदर रीज़न। ठीक है, साथ में मैं आपको क्वेश्चंस बताती जा रही हूँ, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पढ़ने पे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से पढ़िए इसको। ठीक है, छोटे बच्चों के लिए नहीं है कि 4th-5th वाले अकेडमिक के लिए नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। आज से चैप्टर 1 हम स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन उनके लिए जो बच्चे नए हैं। तो मेरा नाम है काजल, मैं हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर और मैंने क्वालिफाई किया है UGC नेट, CTET एंड UP टेट। ठीक है, तो शुरू करेंगे हम अपने इसको। तो देखो, क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो पहला चैप्टर ही हम है हमारा द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, तो अर्थ के बारे में हमें पढ़ना है। अर्थ इन द सोलर सिस्टम के लिए अंदर अर्थ है, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलता है, स्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ये सारे ऐसे क्वेश्चन ना पूछ लेते हैं। और आप में से 90% बच्चों को अभी भी नहीं पता होगा कि स्टेरॉइड क्या होता है। ठीक है, तो वो चीज़ें कॉन्सेप्ट हम यहाँ से क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करेंगे। देखो, हम शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या है कि शुरुआत हमारे चैप्टर की इसी बात से होती है कि जब हम सनसेट के बाद अपना स्काई देखते हैं तो हमें कितना सुंदर लगता है ना। आजकल तो नहीं देख पाते, जो घर हैं वो हम लोग रूम्स में सोते हैं, जबकि पुराने टाइम में ना लोग बाहर छत पर सोते थे। तो क्या होता था, आसमान क्लियरली विजिबल होता था। अभी आसमान हमें इतना क्लियरली विजिबल नहीं होता, और मेट्रो सिटीज़ में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर आप देखेंगे गाँव में जाके या कहाँ जहाँ पर क्लियर स्काई हो, वहाँ आपको दिखेगा कि वंडरफुल स्काई कितना ब्यूटीफुल लगता है, वो आपको वहाँ से पता चलेगा, है ना। कभी हम देखते हैं, किसी ने अगर नोटिस किया हो तो 2 ब्राइट डॉट्स हमें दिखते हैं जो स्काई में शाइन कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि अरे वो शाइन करती हुई चीज़ें बढ़ गई, वो सब स्टार्स होते हैं, है ना। तो हम उन्हें काउंट भी कर सकते हैं, और इतने होते हैं कि हम उन्हें काउंट करते ही रह जाएंगे, लेकिन काउंट कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पूरा का पूरा स्काई है, हम सबको पता है कि छोटे छोटे बड़े, मतलब हमें तो छोटे दिख रहे हैं, ऐसे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है पूरा। कुछ ब्राइट होते हैं, कुछ डिम होते हैं, है ना। तो ऐसा लगता है कि देखते वक्त कि हमारा जो स्काई है पूरा ही डायमंड से भरा हुआ है। सब हमें ऐसा लगता है ये सब ट्विंकल कर रहे हैं, सब के अंदर लाइट है ना। लेकिन जब आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, सारे नहीं चमकते। ठीक है, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर, जस्ट एज द मून शाइन्स। ठीक है, तो अब अपनी मेन चीज़ आएगी। तो अलॉन्ग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, हम देखते हैं कि हमें मून भी दिखता है साथ में, है ना। मून तो हम देखते हैं, इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स, और कई बार हमें डिफरेंट टाइम में डिफरेंट शेप्स में भी दिखता है। ठीक है, तो फुल मून होता है जहाँ पर हम पूरा पूरा चंद्रमा को देखते हैं, मून को हम पूरा देखते हैं, जिसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और फिर एक फोर्टनाइट के बाद हमें वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, और उसे ही न्यू मून कहते हैं, जिसे हम अमावस्या कहते हैं। ठीक है, जो अमावस्या वाला दिन होता है ना, जब नाइट बिल्कुल ब्लैक होती है, तब आप स्काई को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने कभी ऐसा सोचा कि वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम, कि वही हमें ये सब दिन में क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है दिन में कि आप उन ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो जो सन है, मून है, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन कर रहे हैं नाइट स्काई में, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। सेलेस्टियल बॉडी क्या होती हैं? सन, मून और वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो नाइट स्काई में शाइन कर रहे हैं, उन्हें सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। याद रखेंगे इस बात को। कुछ सेलेस्टियल बॉडी होती हैं बहुत बड़ी होती हैं, गर्म होती हैं। गर्म क्यों होती हैं? क्योंकि बहुत सारी गैसेस से बनी हुई होती हैं, उनकी खुद की हीट होती है, लाइट होती है ना। तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं? स्टार कहते हैं। और सन भी एक स्टार है, सन एक स्टार है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में ये बात पूछ लेता है और हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होती। आई हैव सीन मैनी पीपल, आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट्स जिनको ये बात नहीं पता कि सन इज़ अ स्टार। तो पता रखेंगे हम इस बात को कि सन भी एक स्टार है ना।
बहुत सारे ऐसे ही सन की तरह स्टार्स हैं जो पूरे हमारे स्काई में चमक रहे हैं, लेकिन उनकी हीट हमें फील नहीं होती, हमें सिर्फ सन की ही हीट जो है फील होती है। क्यों? क्योंकि बाकी जितने भी हैं ना वो सब हमसे बहुत दूर हैं, है ना, तो इसीलिए हम उनकी हीट को फील नहीं कर पाते। और आपने देखा होगा कि देखा यूजुअली हम देखते हैं कि भाई हमें जितनी भी चीज़ें हैं वो सब क्या दिखती हैं, स्मॉल दिखती हैं। एरोप्लेन हमें कितना स्मॉल दिखता है, और आप जा कर के देखिए वैसे एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, लेकिन हाइट पे हमें स्मॉल दिखता है। तो इसीलिए प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, ये सब हमें क्या दिखते हैं, स्मॉल दिखते हैं। तो जब हम नाइट स्काई देखते हैं, आप सबने देखा होगा कि नाइट स्काई जब हम देखते हैं तो हमें कुछ वेरियस पैटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स, है ना। कई स्टार्स होते हैं वो एक साथ एक तरीके का कोई पैटर्न बना रहे होते हैं, उन्हें ही हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है, कुछ स्टार्स मिलके किसी तरीके का पैटर्न कोई फॉलो कर रहे हैं, उसे ही कॉन्स्टलेशन कहते हैं। तो अर्सा मेजर या फिर बिग बेयर जो है वो ऐसा ही एक कॉन्स्टलेशन है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अर्सा मेजर क्या है ना, याद रखेंगे। तो एक और कॉन्स्टलेशन है जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, सप्तऋषि। आप जाकर के आसमान में ज़रूर देखिए। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स। ये ग्रुप है कितने स्टार्स का, 7 स्टार्स का, और यही अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को बनाता है। ठीक है, आपके घर में बड़े लोग होंगे वो आपको इसके बारे में बताएंगे। तो जो पुराना टाइम था ना, उस वक्त में डायरेक्शंस जो है वो पोल स्टार को देखकर निकाली जाती थी। पोल स्टार क्या होता है, नॉर्थ में एक तारा होता है, उसको ही नॉर्थ की साइड में आप देखेंगे तो एक तारा चमकता हुआ आपको दिखेगा, और उसे ही पोल स्टार कहते हैं। और पोल स्टार जो है वो हमेशा अपनी सेम पोजीशन पे ही रहता है। पोल स्टार पे भी क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो हम सप्तऋषि के अकॉर्डिंग जो है पोल स्टार की पोजीशन जो है उसे निकाल लेते हैं। कुछ सेलेसियल बॉडी जो होती हैं उनकी खुद की हीट नहीं होती, हमने अभी भी बात की थी कि सारे नहीं हीट, बहुत सारी कुछ सेलेसियल बॉडी होती हैं जिनकी खुद की हीट नहीं होती, खुद की लाइट उनके पास नहीं होती, है ना। वो क्यों, वो किससे जलती है, फिर वो हमें चमकती हुई कैसे दिखती हैं, वो अदर स्टार्स की जो लाइट है ना वो उनके ऊपर पड़ती है और वो उससे चमकते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की पर्सनल हीट और लाइट नहीं होती, उसे ही आप प्लैनेट कहते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्लैनेट किससे आता है, ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई, इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स। ठीक है, अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, हम जिस जगह पर रह रहे हैं वो प्लैनेट है। और अर्थ जो है प्लैनेट है, यानी कि अर्थ की खुद की हीट और लाइट नहीं है। इसको हीट एंड लाइट कहाँ से मिल रही है, अर्थ को सन से मिल रही है ना, और सन ही हमारा नियरेस्ट स्टार है। वो उसकी ट्रिक हम याद करेंगे, कैसे हम सारे के सारे प्लैनेट्स को, जो पूरा सोलर सिस्टम जो है उसकी ट्रिक याद करेंगे। द मून, जो मून है जो आपको दिख रहा है स्काई में, इज़ अ सैटेलाइट। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स राउंड इट। ठीक है, तो अर्थ के चारों तरफ क्या घूमता है, मून घूमता है ना। और जैसी हमारी अर्थ है ऐसे ही 7 अदर प्लैनेट्स भी हैं जिनको सन से हीट और लाइट मिलती है, और उनमें से कुछ के क्या हैं, कुछ के खुद के मून भी हैं, है ना। एक फैक्ट्स की बात हम यहाँ पर देखेंगे कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो है उनके पास रिंग है। दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्रिस, है ना। तो दीज रिंग मे बी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप। पावरफुल टेलीस्कोप से आप देख सकते हैं इनके चारों तरफ की रिंग को। ठीक है, तो अब देखेंगे सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम में द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेसियल बॉडी नोन एज एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स, ये अभी मैप देखेंगे हम, फॉर्म द सोलर सिस्टम। तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या आता है, सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं। प्लैनेट्स क्या होते हैं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। सैटेलाइट्स आते हैं, और एस्टेरॉइड्स होते हैं, और मीटेरॉइड्स होते हैं। ये सोलर सिस्टम का पार्ट हैं, याद रखेंगे। अब जब एमसीक्यू में वो पूछ लेगा ना तो आप एक आध को तो मार्क कराएंगे, नहीं ये सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं होता, तो ध्यान रखेंगे। सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड सोलर सिस्टम का पार्ट होते हैं। दिस इज़ आवर सोलर सिस्टम जो यहाँ पे दिया है, आप लोग अपनी बुक में देख सकते हैं। ये जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स है ना, इनके बारे में पढ़ लेना, यहाँ से फैक्ट आते हैं। ठीक है, हाँ, तो चलो, सन जो है, सन क्या है, सन सेंटर है सोलर सिस्टम का। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। भैया इतना गर्म है ना ये कि आप इससे बहुत ऐसे उस पर जा ही नहीं सकते, जाने से बहुत पहले ही आप जल जाओगे, है ना। तो ये क्या है, सन जो है, एक इसके अंदर एक फोर्स है जिससे ये पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को इसने बाइंड किया हुआ है। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का फॉर द सोलर सिस्टम। लेकिन जो ट्रमेंडस हीट है
इज़ नॉट फेल्ट सो मच बाय अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आर नियरेस्ट स्टार इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस। बहुत हीट है लेकिन हमें तो भी इतनी नहीं दिखती, हम 40 पे आते हैं टेम्परेचर पे तभी हमें ऐसा हो जाता है अरे इतनी गर्मी है। तो ये हमसे बहुत दूर भी है, कितना 150 मिलियन किलोमीटर अवे है ये अर्थ से। याद रखेंगे इस डिस्टेंस को भी, क्योंकि ये जो पेपर है ना, इन पेपर्स में फैक्चुअल क्वेश्चन ही आते हैं, तो वो इस तरीके का ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, नाउ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कितने हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट्स किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। तो ये हमने किस तरीके से अरेंज किए हुए हैं कि सन से किसकी डिस्टेंस कितनी है उसके अकॉर्डिंग हमने इनको अरेंज किया है। दिस इज सन, है ना। अब सन के बाद कौन कौन है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, है ना। इस तरीके से हमने मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स हैं? वी हैव मरकरी, वी हैव वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, जो एक अगर आप इसे इजीली याद करना चाहते हैं तो हमारे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है, हमने भी इसी से याद किया था। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट। एम फॉर मरकरी, वी फॉर वीनस, ई फॉर efficient, E for Earth, M for Mars, J for Jupiter, S for Saturn, U for Uranus and N for Neptune। याद रखेंगे, पूछ लेता है कि सन से थर्ड कौन सा है ना, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। नियरेस्ट स्टार कौन, नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है, पूछ सकता है। ठीक है, तो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना, ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। जितने भी प्लैनेट्स हैं ये एक फिक्स पाथ में घूमते हैं, अगर फिक्स पाथ में नहीं घूमेंगे तो टकरा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये पाथ एलोंगेटेड होते हैं और इन्हें ही हम ऑर्बिट्स कहते हैं। तो सन का सबसे नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी है। मरकरी को 88 डेज लगते, सॉरी हाँ, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। तो मरकरी को 88 डेज लगते हैं जब वो अपनी ऑर्बिट के चारों तरफ घूम लेती है। तो कितने लगते हैं? मरकरी को 88 डेज। ये डेज के साथ भी आपको मैच द कॉलम करा लेगा कि मरकरी को कितने लगते हैं, वेनस को कितने लगते हैं, तो इसमें दिया हुआ है ऊपर, इसको आप याद कर लेंगे ये जो हैं। ठीक है, देन वीनस, और आपसे ये भी पूछ रहा है कि अर्थ का ट्विन किसे कहते हैं, तो वीनस को अर्थ का ट्विन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वीनस जो है उसका साइज़ और शेप जो है बहुत कुछ अर्थ से मिलता है। देन टिल रिसेंटली अगस्त 2006 प्लूटो वॉज ऑल्सो कंसिडर्ड अ प्लैनेट। ठीक है, अभी तक 2006 तक जो है प्लूटो को भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता था, लेकिन एक मीटिंग होती है और वहाँ पे इसको ड्वार्फ प्लैनेट के अंदर में डाला जाता है। ठीक है, नाउ अर्थ जो है उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम। अर्थ थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सन से थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है। ठीक है, साइज़ में अर्थ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है और ये अपने पोल्स से थोड़ा सा फ्लैटेंड है। ये अर्थ है तो ये यहाँ पे और नीचे थोड़ा सा फ्लैटेंड है। ठीक है, और इसे ही कहते हैं कि अर्थ की शेप क्या है? जियोइड शेप है। ये भी पूछता है कि अर्थ की शेप क्या है, तो अर्थ की शेप है जियोइड, है ना। तो कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट, अब जो भी आपको पता है कि लाइफ है कहीं पर तो अर्थ पर ही है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ऐसी हैं, अर्थ ना ही ज़्यादा हॉट है ना ही ज़्यादा कोल्ड है, यहाँ पे वाटर भी है, एयर भी है, सर्वाइवल के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो यहाँ पर है ना। बाहर से आउटर स्पेस से अर्थ जो है वो ब्लू दिखती है। क्यों? क्योंकि 2/3 ऑफ सरफेस जो है वाटर का, 2/3 ऑफ सरफेस जो है अर्थ का वो किससे भरा हुआ है? वाटर से भरा हुआ है, और इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इन लाइन इज अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट। अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। मून का डायमीटर कितना है? ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ। और ये बहुत बड़ा हमें लगता है क्योंकि इट appears so big because it is near to our planet, है ना। ये हमें बड़ा लगता है क्योंकि हमारे प्लैनेट के, अर्थ के बहुत पास है। जितने भी और सेलेस्टियल बॉडी है ना उन सब के कंपैरिजन में ये काफ़ी पास है, ये इतने किलोमीटर्स हमसे दूर है। तो अभी आप देख सकते हैं, नाउ यू कैन कंपेयर द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट फ्रॉम द मून। ठीक है, तो द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज। मून जो है अर्थ के चारों तरफ 27 दिन में अपना जो है उसके चारों तरफ घूम लेता है, और इतना ही टाइम, एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट 1 स्पिन। और एज अ रिज़ल्ट ओनली 1 साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। तो हमें जो है मून की सिर्फ एक ही साइड हमें विजिबल होती है। तो मून डज़ नॉट हैव कंडीशंस। मून पे बिल्कुल कोशिश की जा रही है कि भाई मिल जाए हमें लाइफ का कुछ प्रमाण वहाँ पे, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा है। उसके पास माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डिप्रेशन है, ये सारी चीज़ें हैं।
है ना। और ये सब क्या है, मून पे शेडोज़ भी कास्ट करती है। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम पढ़ेंगे सैटेलाइट क्या होती है। ये बेसिक है जो क्वेश्चन में पूछता है और हमें आता नहीं है। सैटेलाइट क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे एज द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। ठीक है, देखो सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं और प्लैनेट के चारों तरफ एक और कोई बॉडी है जो घूम रही है, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? सैटेलाइट कह रहे हैं। ठीक है, सन के अराउंड प्लैनेट, प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट। क्लियर हो गया? देन एस्टेरॉइड्स। ठीक है, अब एस्टेरॉइड्स पे क्वेश्चन आ जाता है। देखो एस्टेरॉइड्स होते हैं ये कुछ छोटी छोटी बॉडीज़ होती हैं जो कि सन के अराउंड घूमती है ना, इनको हम एस्टेरॉइड कहते हैं। ये हमें मार्स और जुपिटर के बीच में भी मिलती हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल होता है, एस्टेरॉइड्स के बारे में पूछ लेता है कि किसके बीच में हमें मिलती है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये घूमती हुई मिल जाती हैं, है ना। तो ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं कि ये कहते हैं कि ये प्लैनेट का ही पार्ट हुआ करते थे और ये कुछ टाइम पहले अलग हो गए होंगे, तो अलग हुए तो ये वहीं पर घूमते रह गए। ठीक है, देन मीटेरॉइड्स, है ना। आप किसी मीटेरॉइटिक लेक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। ठीक है, तो मीटेरॉइड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे रॉक्स के पीस होते हैं जो सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स में आप क्लियर रखेंगे कि एस्टेरॉइड्स जो होते हैं वो प्लैनेट का ही पार्ट होते हैं और ये स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मीटेरॉइड्स जो है अर्थ के पास आ जाते हैं और वहाँ पर भी गिर जाते हैं, है ना। और कई बार जब ये अर्थ के पास आ रहे होते हैं तो फ्रिक्शन लगता है, एयर मिल जाती है, इसी वजह से ये गर्म हो जाते हैं और जल भी जाते हैं और उसकी वजह से लाइट, उनमें एक फ्लैश ऑफ लाइट हमें देखने को मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई कोई मीटेरॉइड जो है वो कम्प्लीटली नहीं जल पाता और वो अर्थ पे आके गिरता है और वहाँ पर हमें गड्ढा देखने को मिलता है और वहीं पर हम लेक बनता हुआ देखते हैं। कई बार हमने देखा है कि लेक बन जाता है उस जगह पे, उसका नाम रख देते हैं मीटेरॉइटिक लेक। तो ऐसा ही एक लेक इंडिया में है, तो आप उसका नाम लिखेंगे, है ना। देन उसके अलावा हम देखेंगे, एक सेकेंड मैं इसको रब कर देती हूँ। ओके, या तो डू यू सी अ वाइटिश, एक सेकेंड, या डू यू सी वाइटिश ब्रॉड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट। कभी ना बड़ी क्लियर जब नाइट हो, जब तारे चमक रहे हो, तब आप देखेंगे कि एक वाइट सफ़ेद ग्लोइंग पाथ हमें वहाँ देखने को मिलता है। वो क्या होता है? वहाँ पे हम देखेंगे कि बहुत सारे स्टार्स एक साथ चमक रहे हैं, तो उसी बैंड को हम क्या कहते हैं? मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। तो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। अब एक बात यहाँ क्लियर कर लो, देखो एक होता है यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंदर है गैलेक्सी, ठीक है, और उसके अंदर है सोलर सिस्टम और उसके अंदर है हमारी अर्थ। तो याद रखेंगे इस बात को, कंफ्यूज हो जाता है कि यूनिवर्स बड़ा है गैलेक्सी बड़ा है, तो यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर सोलर सिस्टम और सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ। सही है, तो हम यहाँ रह रहे हैं। चलो हाँ, तो क्या हुआ, उसी को हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो आर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसी गैलेक्सी का पार्ट है। यस, तो एंशंट इंडिया में हम इसे कहते थे कि एक लाइट आ रही है कहीं से, रिवर ऑफ लाइट, और इसीलिए उसे आकाश गंगा भी कहा जाता है। तो एक गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी के अंदर क्या है कि बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारे क्लाउड्स, मतलब क्लाउड्स तो डस्ट से ही होते हैं, तो क्लाउड्स ऑफ डस्ट हैं और गैसेज हैं, वही गैलेक्सी है। और देयर आर मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और ऐसा नहीं है कि एक मिल्की वे गैलेक्सी से यूनिवर्स बना हुआ है, नो, देयर आर मेनी गैलेक्सीज जिससे यूनिवर्स बना है ना। और ये बहुत मुश्किल है जानना कि यूनिवर्स कितना बड़ा होगा, है ना, बहुत बड़ा है यूनिवर्स। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही था ये चैप्टर में। जल्दी जल्दी इनको भी कर लेंगे तो आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं आपके लिए इक्वली हेल्पफुल है। देखो यहाँ दिया हुआ है यूनिवर्स, देन उसके अंदर मिल्की वे गैलेक्सी, देन सोलर सिस्टम, देन अर्थ, और यहाँ पर हम रह रहे हैं, है ना। समझ गए ना। तो ये है, उसके अलावा देखो ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स लिखना कमेंट सेक्शन में। द प्लैनेट नोन एज अर्थ्स ट्विन, बताओ प्लैनेट जो है, जो अर्थ का ट्विन है, वो क्या है? वीनस। इसका ही आंसर बताऊंगी, उसके बाद क्या आप लिखोगे? विच इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, बताओ। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, कौन से पाथ में घूमते हैं सारे प्लैनेट सन के अराउंड? पोल स्टार क्या इंडिकेट करता है, क्या करता है इंडिकेट? चलो एक और बता देती हूँ, ये इसका आंसर ये है। अब दो के आंसर तो आप लिख सकते हो, लिख दो, ठीक है। इसको फुल करना, अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड अ। इन सब के आंसर्स आप लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स, ओके। सो आपको आई होप वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना और सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।